Jai Hind, my dear students. Today we are going to discuss chapter 9 rational number. First we will discuss definitions and some topics of this chapter. ठीक है, तो आज हम कुछ टॉपिक्स हैं इसमें रेशनल नंबर चैप्टर में तो रेशनल नंबर क्या होता है और उसके बारे में और बाकी चीज़ें भी आज हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं रेशनल नंबर की बात। तो ये देखिए मैंने पहले से डेफिनेशन लिखी है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चैप्टर 9 रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? अ रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में? p by q की फॉर्म में। ठीक है, p by q की फॉर्म में मतलब इस तरीके से आपको दिख रहा है 4/5। तो p by q मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पर जो p है, p मतलब है न्यूमरेटर, मैंने यहाँ पर लिखा है इन p by q द इंटीजर p क्या हमारा न्यूमरेटर एंड द इंटीजर q हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, इसलिए p और q फॉर्म में हम लिखते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो वो रेशनल नंबर होते हैं। वेयर p एंड q, जहाँ पर p और q क्या होता है आपका? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स आपने पहले ही पढ़ा होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? नेगेटिव पॉजिटिव जो नंबर होते हैं, होल नंबर और नेगेटिव नंबर, जैसे -1 -2 -3 0 4 5 सब पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, ये सारे इंटीजर्स होते हैं आपके। आपको पता ही होगा कि अगर -1 लिखते हैं, 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 3, यहाँ पर -2 -3 -5, ये सब आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अगर नेगेटिव साइन आ जाता है इसमें, अगर आपका यहाँ पर नेगेटिव साइन लगता है तो इसे हम बोलते थे नेगेटिव इंटीजर, और अगर ये प्लस का साइन में है जैसे +1 +2 +3 तो ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। 0 हमारा ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल इंटीजर होता है हमारा ये। ठीक है, तो इंटीजर हमारा आपने पहले पढ़ रखा है। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि p बाई q का मतलब है कि p न्यूमरेटर है और q डिनोमिनेटर। मान लीजिए मैंने 4/5 लिखा, 4/5 लिखा, तो इसमें 4 क्या हमारा? न्यूमरेटर है और 5 क्या हमारा? डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा रेशनल नंबर हो गया। इसमें क्या करता है? ज़्यादातर जगह ऊपर वाले को p और नीचे वाले को q बोलता है। ठीक है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही हैं p और q, लेकिन बहुत सी बुकों में आपका p बाई q फॉर्म में ही लिखा रहता है। ठीक है, फिर उसने क्या कहा कि भाई q जो है हमारा, q इज इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। ठीक है, ये जो साइन आपका ऐसे करके होता है ये इक्वल टू का होता है, और जब इसमें ऐसे करके मार देते हैं स्लैश तो ये बन जाता है नॉट इक्वल टू, यानी q हमारा जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो q क्या है हमारा? डिनोमिनेटर, यानी कभी भी आप लिखोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यानी ये जो हमने लिख दिया, हमने q यानी डिनोमिनेटर को हमने 0 लिख दिया, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। हमेशा जो q है यानी डिनोमिनेटर वो 1 होगा, -1 होगा, लेकिन 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। बस इतना ध्यान दीजिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर 0 है तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर नहीं है। यहाँ पर भी मैंने आपको एग्जाम्पल में समझा रखा है। ठीक है, तो q इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब रेशनल नंबर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है, ऐसा भी नहीं है कि -1/2 है तो ये भी हमारा रेशनल है। क्यों? यहाँ पर q हमारा क्या है? 0 नहीं है, इसका मतलब हमारा बिल्कुल ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है तो ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, बाकी थोड़ा एक्सप्लेन आगे कर लेंगे। रेशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। ठीक है, अब इंटीजर है, इसका मतलब कि जो हमारा p और q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो इंटीजर हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, नीचे 2 हो सकता है, -2 भी हो सकता है, ऊपर 1 हो सकता है, नीचे -2 भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं, यानी p और q क्या हमारा आपस में इंटीजर है। ठीक है, p हमारा 0 हो सकता है, p यानी न्यूमरेटर हमारा 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर 1 2 3 -1 -2 ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 छोड़कर कुछ भी हो सकता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में ऐसा कोई रूल नहीं लगाया उसने नहीं कहा कि p हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि p बाई q, p कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन q में 0 को छोड़कर कुछ भी लिखा जा सकता है, तो तब वो रेशनल नंबर कहलाएगा। रेशनल नंबर के अंदर हमारे इंटीजर एंड फ्रैक्शन आते हैं।
ठीक है। कई बार आपसे पूछते हैं कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन, आपने जब चैप्टर पढ़े होंगे 6th 5th या छोटी क्लास में, तो आपने देखा होगा आपको इस टाइप से दे देते थे 1/2, 3/4, 5/6 या 7/10, कुछ भी देते थे। तो इन सब में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, क्या ये सारे पॉजिटिव साइन वाले हैं। ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव साइन वाले हैं। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ -1/2, -3/4, -5/6 या 7/-10, तो इनमें आपका नेगेटिव साइन यूज़ हो जा रहा है। नेगेटिव साइन यूज़ हो जा रहा है, इस वजह से ये फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव साइन वाले हैं, इसलिए ये फ्रैक्शन है। ठीक है, इसलिए सारे क्या हैं, फ्रैक्शंस हैं। तो रेशनल नंबर में क्या हो जाता है, रेशनल नंबर में हमारे ये वाले भी आते हैं, पॉजिटिव वाले भी आते हैं, और ऐसे नेगेटिव जो होते हैं इंटीजर्स, नेगेटिव वाले भी आते हैं। इसलिए क्या कहता है कि रेशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर का पार्ट है, यानी आप फ्रैक्शन वाले जो हैं, ये वाले पॉजिटिव वाले और नेगेटिव दोनों को आप कहोगे कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन आप ये कभी नहीं कह सकते कि भाई ये भी हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन हो जा रहा था। तो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में इतना डिफरेंस है कि फ्रैक्शन वाले जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाले ही होते हैं, नेगेटिव वाले नहीं होते। लेकिन रेशनल नंबर में क्या होता है, पॉजिटिव वाले भी आते हैं और नेगेटिव वाले भी आते हैं। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमारी ये हो गई। इसके बाद आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो मतलब कि जो जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो के अलावा कुछ भी। बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम होने चाहिए। जैसे 2/4 है, 2/4 है और आप इसे मल्टीप्लाई करते हो किसी नॉन जीरो नंबर से जो जीरो नहीं है। मान लीजिए मैंने 2 से करा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा 2/4 के इक्विवेलेंट ही होगा। ये 4/8 भी, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ये 4/8 जो है मेरा 2/4 के इक्विवेलेंट ही है। ये भी रेशनल नंबर है और ये भी है, और ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है, कैसे, देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके 4/8 लिखा। अगर मैं इस 4/8 को काटूंगा, कन्वर्ट करता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में से और छोटा करता हूँ, तो मैंने 2 की टेबल से काटा, तो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2/4 आ गया। ये 2/4 मेरा इस 2/4 के इक्वल ही है, इसलिए इनको जो है इक्विवेलेंट नंबर कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये वाले नंबर आपके इक्विवेलेंट होते हैं जिसमें आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, यानी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो। तो जो नया रेशनल नंबर आता है वो क्या होता है, एग्जैक्टली लाइक ऑब्टेनिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसी फ्रैक्शन के इक्वल होता है। जैसे -2/3 है, इसमें मैंने क्या किया, सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया, 2 और 2, तो -2 × 2 -4 बन गया, 3 × 2 6 बन गया। ठीक है, अब मैं अगर इस -4/6 को ना काटूंगा, छोटा करना चाहूँ, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए दोबारा से बन जाएगा। देखिए जैसे -4/6 था, ये किसके इक्विवेलेंट बोल रहा था, ये -2/3 के। ठीक है, मैंने इसे मल्टीप्लाई किया था सेम नंबर को। अब मैं इसे डिवाइड करता हूँ सेम से ही, तो 2 से ही करता हूँ, तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो -2/3 आ गया -2/3, और ये बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट आ गया। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आते हैं। मतलब हम मल्टीप्लाई करके आगे तो बढ़ाते हैं, लेकिन वो होते ही नहीं के इक्वल ही हैं। जब हम उन्हें काटेंगे तो छोटे होकर इनके बराबर ही हो जाएंगे। अगर 2/3 है तो ये भी बिल्कुल वैसे हो जाएगा 4/6, और जब आप इसे भी काटोगे 4/6 को छोटा करोगे तो ये 2/3 के इक्विवेलेंट ही आएगा। इसलिए इन्हें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या फ़र्क होता है, ये मैंने आपको शुरू में थोड़ा बता दिया था, लेकिन मैं ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। पॉजिटिव रेशनल नंबर वोज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव सेम साइन आर कॉल्ड पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर तो हो गए, आपको पता ही है, P/Q फॉर्म में लिखते हैं। हुज न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर ऊपर वाला एंड डिनोमिनेटर नीचे वाला, इनके साइन जो होंगे सेम होंगे। जैसे 2/3 है तो इसमें साइन ऊपर माइनस का है, नीचे भी माइनस का, तो ये सेम है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि पॉजिटिव कैसे होगा, तो देखिए -2 और -3 है, तो इनके साइन आपस में काट सकते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे
2/3 बच जाएगा। तो हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और अगर पहले से ही पॉजिटिव लिखा है, ऊपर और नीचे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस के साइन है तो पॉजिटिव साइन है, तो ये हमारे 2/3 भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी जब आपको रेशनल नंबर में ऊपर नीचे सेम साइन मिले तो वो कटने के बाद ऐसा बन जाता है। तो ये वाले आपके जो रेशनल नंबर होते हैं ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, हुज आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, जिसका या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर जो होगा नेगेटिव होगा, यानी वो नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। किस तरीके से, एग्जांपल देखिए, जैसे -2/3 है, तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई एक नेगेटिव साइन का होगा, जैसे न्यूमरेटर यहाँ पे नेगेटिव साइन का है। कुछ क्वेश्चन में आपको इस तरीके से मिल जाएगा जिसमें न्यूमरेटर तो पॉजिटिव होगा लेकिन डिनोमिनेटर क्या होगा, माइनस का होगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई एक क्या होगा, नेगेटिव साइन का होगा। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं रेशनल नंबर, इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। एक पॉइंट है इसमें, 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। आपसे कभी कोई पूछ ले कि बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो आप बोल सकते हैं 0। 0 क्या हमारा ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर कैसे, देखिए आप बोलेंगे कि सर ये तो सिर्फ 0 है, और रेशनल नंबर में तो p/q फॉर्म में होता है, यानी वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है। तो देखिए 0 लिखा है तो 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ ना, तो 0/1 हो गया। तो क्या ये मेरा रेशनल नंबर बन गया, बिल्कुल बन गया, क्योंकि p फॉर्म में न्यूमरेटर p हो गया और डिनोमिनेटर q हो गया, और q मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 0 के बराबर है ही नहीं, 0 के अलावा है 1 है। तो यानी मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 0 को, इसलिए 0 ना तो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना ही नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में 0 ही बन जाएगा। फिर है एक और पॉइंट, देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब है कि बेटा आपको मान लो कोई दो रेशनल नंबर जैसे 2/4 और 3/5 है, तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में इन्फिनाइट बोलते हैं, इन्फिनाइट रेशनल नंबर, काउंटलेस मतलब जिनकी काउंटिंग नहीं कर सकते हो, इतने रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। किस तरीके से होते हैं ये हम आगे, इसका मेन टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर है, अगर ऑप्शन में दे दे 1, 2, 3 और अनलिमिटेड, तो आप लिखोगे अनलिमिटेड या काउंटलेस या इन्फिनाइट, मतलब कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे अनकाउंटेड जो बोलते हैं रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब ये आता है रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रेशनल नंबर से इन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। कैसे, रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं तब जब उसका डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। जैसे यहाँ पर है देखिए 45/30 -45/30 है। अब मैं इसे छोटा करता हूँ, काटता हूँ, पहले मैंने इसे 5 से डिवाइड करा, देखिए 5 9 जा 45, और 5 की टेबल में 30 को भी काटता हूँ तो 5 6 जा 30, तो मेरे यहाँ पर क्या बचा 9/6, ठीक है। मैं थोड़ा ढंग से समझाता हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन। मान लीजिए ये दो नंबर है, ये रेशनल नंबर है पूरा। अब मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब कि इसको तब तक काटो जब तक ये कट रहा है, लास्ट में ऐसा होगा जब ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। कैसे, सबसे पहले मैंने क्या किया, 45 और 30 को काट के देखा। मैंने पहले ट्राई किया 5 से, तो मैंने 5 की टेबल में 45 को काटना चाहा तो 5 9 जा 45, और 5 की टेबल में ही 30 को भी काटना है तो 5 6 जा 30, माइनस का 45 तो यहाँ आ गया माइनस, ये तो कट गया एक बार। क्या ये अभी और कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखिए 3 की टेबल में 3 3 जा 9 तो माइनस का 3, और 3 की टेबल में 6 तो 3 2 जा 6। अब देखिए -3/2, क्या ये और कट रहा है, क्या ये और कटेगा, नहीं कटेगा। तो उसने कहा कि जब आपका नहीं कटेगा और जो ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो होगा वो सिर्फ 1 रहेगा। अब देखिए इन दोनों का जब आप फैक्टर निकालोगे तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर आपका सिर्फ 1 बचेगा, मतलब 1 ही आएगा। अब देखिए -3 का भी आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो देखिए -3 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 होगा, तो 1 - 3 जा -3, और 2 का भी कॉमन फैक्टर निकाल तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 ही आएगा। तो दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या आया, सिर्फ 1 आया, और कुछ नहीं आ रहा है, और ना ही आप किसी और टेबल से
कटेगा। तो इस तरीके के जो रेशनल नंबर होते हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके से करते हैं। यानी रेशनल फॉर्म को अगर आपको बोलता है रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो मतलब है कि इसको जितना छोटा हो सके काटते रहो और बना दो जब तक कि ये कट रहे हैं, ठीक है। और इनके कॉमन फैक्टर दोनों का, ऊपर वाला और नीचे वाले जो इंटीजर है इनका कॉमन फैक्टर 1 ना बच जाए। तो मतलब वही है कि दोनों को काटते रहो तब तक जब तक कि ये कट रहे हैं। फिर आता है आपका कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके बुक के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि रैशनल नंबर क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये पूरा पेज दे रखा है आपको, पेज नंबर 179 है। आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 2 रेशनल नंबर आपको दे रखे हैं। मान लीजिए कहीं से भी आपको 2 को दे देता है रेशनल नंबर और बोलता है कि इनको आपस में कंपेयर करो, ठीक है। तो कंपेयर करने का तरीका क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर का क्या एक्सप्लेनेशन था, देखिए। मान लीजिए आपको कंपैरिजन कैसे करना है। आपको 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, जैसे एक दे रखा है 7/5 और एक दे दिया आपको 5/3 है। उसने कहा इन दोनों रेशनल नंबर को आपस में कंपेयर करो। कंपेयर का मतलब है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्या ये दोनों रेशनल नंबर आपस में बराबर हैं या, ठीक है। तो इसमें हमारे साइन यूज़ होते हैं, ठीक है। ये 3 साइन हमारे यूज़ होते हैं। तो देखिए ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन जो होता है ये यूज़ होता है। तो इन दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन बताना होता है, ठीक है। कंपैरिजन करने के 2 तरीके हैं। एक तो शॉर्ट फॉर्म में होता है, ज़्यादातर आपका यही यूज़ करते हैं, जैसे 7/5 है और 5/3 है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरफ से देखोगे आप तो इसका जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को दूसरे वाले रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 × 5 कितना हो गया, 25। तो देखिए इस तरफ जा रहा है तो ये 25 आप लिख दोगे, इस तरफ लिख दिया 5 × 5, तो 5 5 जा 25। फिर जो दूसरे नंबर का रेशनल नंबर होता है इसके डिनोमिनेटर को फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, ठीक है। इस तरफ जा रहा है तो इधर ही मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21। कभी भी ऊपर ऐसा उल्टा मत करना, 3 7 जा 20। अब देखिए कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा है। तो यानी 25 वाला कौन सा है, इस तरफ वाला। तो ये 5/3 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपका ये साइन यूज होगा। 21 छोटा है और 25 ग्रेटर, तो लेस देन 21 लेस देन 25, ठीक है। तो 25 हमारा बड़ा हो गया, यानी 5/3 7/5 और 5/3 में से कौन सा बड़ा है, 5/3। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 इधर लिखा था और इस साइड वाला बड़ा हो गया। तो ये वाला साइन आपका यूज़ होता है। ये तो होता है क्विक मेथड, शॉर्टकट बोलते हैं इसका, शॉर्टकट ट्रिक। दूसरा तरीका क्या होता है इसमें, दूसरा तरीका आपने पढ़ा भी होगा, एलसीएम वाला। डिनोमिनेटर को जो है सेम बनाना होता है, डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना होता है। जैसे 5 और 3 के आप क्या करते हो, पहले एलसीएम लेते हो, 3 1 जा 3, फिर 5 1 जा 5, तो 5 × 3 कितना हो गया, 15, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं हम कि भाई 7 है और इधर 5 है, तो 5 को 15 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उससे ऊपर भी करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी आ जाता है, 5/3 है तो 3 को 15 बनाना है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उससे ऊपर भी। अब देखिए 7 3 जा कितना हो गया, 21, 5 3 जा 15, ऐसे यहाँ पर 5 × 5 ऊपर आ गया 25 और नीचे 3 × 5 कितना हो गया, 15। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए और डिनोमिनेटर सेम होते क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब आप इजीली बता सकते हो जिसका ऊपर वाला बड़ा होता है उस साइड वाला बड़ा होता है। तो देखिए आगे ना साइन 25/15, 20/15 किससे बना था हमारा, 5/3 से, यानी 5/3 वाला जो है वो बड़ा है। और 21/15 किससे बना था, 7/5 से, तो 7/5 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो एक तरीका आपका ये होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा फ्रैक्शन चैप्टर में, जिसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में से लगाना, अरेंज करना होता था। तो उसमें आप क्या करते थे, पहले एलसीएम लेंगे फिर इस तरीके से आप इसे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रेशनल नंबर भी क्या होता है, कंपेयर होता है। यहाँ पर पॉजिटिव रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर भी आएगा तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। बस रेशनल नंबर नेगेटिव वाला जो होता है, अगर आपका नेगेटिव आता है तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको, वो इजीली हो तो जाएगा। जैसे इसी का एक पार्ट ले लेते हैं, मान लीजिए 7/5 और 5/3 है,
इसको भी माइनस में ले लेता हूँ और इसको भी माइनस में ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करना है, करेंगे वही प्रोसेस। 3 7, तो 3 7 जा कितना हो गया 21, 21 किसका आ जाएगा माइनस का, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना 25, ये भी माइनस का है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा बताइए। अब माइनस वाले में आपको पता होगा कि नेगेटिव साइन का जो छोटा होता है वो क्या कहलाता है, बड़ा कहलाता है। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो -21 बड़ा हो जाएगा आपका -25 से, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे कि -7/5 मेरा बड़ा है और -5/3 मेरा क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, कंपैरिजन हो जाता है रेशनल नंबर का। नाउ सी अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है। हमें क्या करना है, रेशनल नंबर निकालने हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। तो किस तरीके से निकालते देखिए, ठीक है। दो नंबर कोई भी दे देगा, मान लीजिए आपको बोलता है कि ये दो नंबर हैं 3/5 और एक है 1/3, ये दो रेशनल नंबर दे रखा है। इनके बीच में रेशनल नंबर निकालो, ठीक है। तो इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट जो होते हैं, अनकाउंटेड रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो इसका मतलब क्या होता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब वो आप पे है कि आप कितने निकालना चाहते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर देखने होते हैं दोनों रेशनल नंबर के। अगर ये डिनोमिनेटर सेम है तब तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट है तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। मैंने 5 और 3 का एलसीएम लिया, तो देखिए 3 1 जा 3, फिर 5 1 जा 5, इन दोनों का एलसीएम मेरा आ गया है 15, ठीक है। अब मैं 3/5 को क्या करूँगा, मुझे 3/5, तो इस 5 को 15 बनाना है। तो 5 को 15 बनाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 3 से, 5 3 जा 15, जिससे मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसी से मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। उसी से मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और 5 3 जा 15। अब डिनोमिनेटर 5 बन गया ना, इसका काम हो गया। अब 1/3 की बारी है। 1/3 के जो डिनोमिनेटर है 3, इसको भी 15 बनाना है। तो 15 बनाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। 3 5 जा, तो ये क्या बन जाएगा 15, ठीक है। जिससे नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 5 जा 5, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान देना, जिससे नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम नीचे 3 5 जा 15 बनाने के लिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर से अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी को नोमिनेटर में भी लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ भी 9/15 आ गया और यहाँ भी 5/15 आ गया। देखिए अब ये दोनों जो है हमारे, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या बन गए, सेम बन गए ना, देखिए बन गए। अब आप क्या कह सकते हो, 9/15 से और ये 5/15 तक कितने हैं। अब 9 से देखिए 8/15 भी आ जाता है, 7/15 भी आ गया, 6/15 भी आ गया और 5/15 तो यही। तो देखिए 3 तो ये हमें मिल गए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि और ज़्यादा मिले तो और इजी है, तब आप क्या करेंगे, आप जो ये 5/15 है और ये 9/15 है, ठीक है, इन दोनों को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे 15 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 5 को 2 से कर दिया, तो 5 2 जा 10 एंड 15 2 जा 30, मतलब इक्विवेलेंट नंबर बना दिया, 5/15 का इक्विवेलेंट बना दिया। सेम यहाँ पर भी किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर तो सेम चाहिए ना दोनों पे। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30 हो गया और 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 हो गया। अब देखिए इनके बीच में निकालेंगे अगर हम 10/30 और 18/30 के बीच में, तो 10/30, 11/30, 12/30, डिनोमिनेटर सेम रहता है, ऊपर वाला चेंज हो जाता है जहाँ से जहाँ तक की बात हो रही है। जैसे 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30 और 18/30। अब देखिए 18/30 और 10/30 के बीच में कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7, और इन्हीं का इक्विवेलेंट है ये 9/15 और 5/15, ठीक है। 9/15 और 5/15 के इक्विवेलेंट थे ये दोनों, और जब हमने छोटा रखा था तो इनके बीच में हमें 3 मिले,
जब हमने इनको थोड़ी बड़ी यूनिट बना दी, मतलब डिनोमिनेटर जब हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, पहले 15 था उसको 30 कर दिया, तो हमारे पास और ज़्यादा नंबर आ गए। ऐसे ही अगर आप 30 का 60 कर दोगे, ठीक है ना, अगर आप इसे दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, जैसे 32 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और जिससे नीचे ऊपर भी सेम से ही करते हैं, 10 2 जा 20, और यहाँ पर भी 2 से करोगे तो देखो 32 जा 60 और 18 2 जा 36। अब 20/60 और 36/60 के बीच में और नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर निकालते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि जो दो रेशनल नंबर दे रखे हैं उनको हमें लाइक बनाना होता है, यानी उनके जो डिनोमिनेटर हैं वो हमें सेम करने होते हैं। तो उसके लिए पहले हम एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम लेने के बाद हम उन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना देते हैं। जब हमारे पास दोनों नंबर आ जाते हैं और उनके डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, तब हम उनके बीच में और नंबर लिख सकते हैं। अब वो हमारे पे है और क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई मुझे 5 चाहिए, तो तब आप ज़्यादा से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। अगर 6 चाहिए तो ज़्यादा से, ऐसे करके हम जो है ज़्यादा भी उनके बीच में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर निकालते हैं रेशनल नंबर के बीच में। इस कंसेप्ट को हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे जब हमारे क्वेश्चन आएंगे, तो उससे हमें और इजीली क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। थैंक यू।